देश में काफी कुछ नया हो रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो सत्य है उसे झुठलाया जा रहा है, जो वर्तमान है उसे अतीत बनाया जा रहा है। ज्यादा लंबा चौड़ा प्रस्तावना देने की जगह सीधे सीधे मुद्दों पर आते हैं। दरअसल इस समय राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर है। वहां उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसमें कुछ भी नॉन सेकुलर नहीं है। IUML पर उनका स्टेटमेंट आते ही भाजपा ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तपाक से ट्वीट किया, जो मुस्लिम लीग देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है वो राहुल गांधी के मुताबिक सेकुलर पार्टी है। क्या ये वायनाड में सक्रियता बनाए रखने की उनकी मजबूरी है? इसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तुरंत ट्वीट किया, अनपढ़ हो भाई, केरल की मुस्लिम लीग और जिन्ना की मुस्लिम लीग में फर्क नहीं मालूम? जिन्ना वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ तुम्हारे पूर्वजों ने गठबंधन किया, दूसरी वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ भाजपा ने गठबंधन किया था। वाद विवाद अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, सत्य और तथ्य क्या है इसे समझना जरूरी है। इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बीच अंतर क्या है, दोनों की सोच और विचारधारा कितनी करीब कितनी दूर है, केरल वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब, क्यों और कैसे की गई, पाकिस्तान वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन के पीछे क्या उद्देश्य था, आज उसकी स्थिति क्या है। अब मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में। साल 1906 की बात है। मुसलमानों का एक पढ़ा लिखा संभ्रांत वर्ग, जिसमें नवाब, जमींदार, पत्रकार जैसे 3000 लोग शामिल थे, वो लोग 30 दिसंबर को ढाका में इकट्ठा हुए और मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए सुल्तान मोहम्मद शाह और इसके फाउंडर थे ख्वाजा समीउल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क, आगा खां, हकीम अजमल खां। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था मुसलमानों के हितों को सुनिश्चित करना, अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी को दिखाते हुए मुसलमानों के हित में अलग निर्वाचक मंडल बनवाना। साल बदला, हाल बदला, मुस्लिम लीग में युवाओं का प्रवेश होने लगा। मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग जो लीग के भी सदस्य थे, कांग्रेस के भी सदस्य थे, इन्होंने लीग के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव लाया। शुरुआती दौर में देश के स्वतंत्रता संघर्ष में लीग ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर कई आंदोलनों में अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी। वक्त के साथ साथ मुस्लिम लीग का कैरेक्टर भी सांप्रदायिक होता चला गया। मोहम्मद अली जिन्ना भी वक्त के साथ बदलते चले गए। साल 1940 में एक ऐसा भी वक्त आया जब उन्होंने लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा कर दी कि हिंदू मुसलमान का एक मुल्क के तौर पर रहना असंभव है। हालांकि जिन्ना के इस बयान का विरोध मुस्लिम लीग के ही बहुत से लोगों ने भी किया। ये वही लोग थे जिन्होंने आगे चलकर ऑल इंडिया जमहूरी मुस्लिम लीग नाम से एक अलग संगठन बनाया, जिसका बाद में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। मुस्लिम लीग के नफरती और सांप्रदायिक एजेंडे की बदौलत साल 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तो इसके कुछ दिन बाद ही यानी कि 15 दिसंबर 1947 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी भंग कर दिया गया। अब आते हैं केरल वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन 10 मार्च 1948 को तमिलनाडु के चेन्नई में मोहम्मद इस्माइल द्वारा किया गया था। पार्टी का संविधान 1 सितंबर 1951 को बना। पार्टी के गठन से लेकर आज तक IUML संविधान के तहत चुनाव लड़ती रही है। भारत का निर्वाचन आयोग उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दिए हुए है। इस समय IUML के पास केरल में 15 विधायक हैं, लोकसभा में उसके 3 सांसद हैं, राज्यसभा में भी उसका 1 सांसद है। पार्टी के गठन के बाद से सिर्फ 1957 को छोड़कर कोई ऐसा चुनाव नहीं रहा जब उसके कम से कम 2 सांसद लोकसभा में चुनकर न गए हों। IUML ने अपने दम पर केरल में 1979 में एक मुख्यमंत्री भी दिया है, जिसका नाम था मोहम्मद कोया। साथ ही साथ
IUML के कोटे से साल 2004 में एक केंद्रीय मंत्री भी बने थे जिनका नाम था ई अहमद। IUML का इस समय केरल में कांग्रेस के साथ UDF गठबंधन है तो केंद्र में UPA गठबंधन में है। केरल के मुस्लिम लीग ने अपनी वेबसाइट में राजनीति विचारधारा के बारे में बताया है कि पार्टी मुस्लिम समुदाय और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहती है। IUML यह भी दावा करती है कि भारत के संविधान को बरकरार रखते हुए लीग यह सुनिश्चित करती है कि यह मुसलमानों की जिंदगी में शांति, समृद्धि और सम्मान प्राप्त करने के लिए अतीत और वर्तमान के बीच खाई को पाट सके। यह तो हो गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं भाजपा के उन आरोपों के ऊपर जिसमें उसने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि देश के बंटवारे के जिम्मेदार मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेकुलर क्यों कह रहे हैं। इसका जवाब जानने से पहले हम आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वही पार्टी है जिसका सहयोग लेने में भाजपा कभी भी पीछे नहीं रही है। साल 2004 की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जेनेवा में हो रहे अधिवेशन में भारत का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था ई अहमद। ये वही व्यक्ति हैं जो उस समय IUML में बड़े पद पर आसीन थे। भाजपाई हुकूमत को इस बात का जवाब देना होगा कि अगर मुस्लिम लीग से उन्हें परहेज है, फिर क्यों ई अहमद को भारत का नेतृत्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने यूनाइटेड नेशन भेजा था। आज भले ही भाजपा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने पर राहुल गांधी पर भड़की हुई है, लेकिन कुछ साल पहले तक उसने भी IUML का समर्थन लेने से गुरेज नहीं किया था। बात साल 2012 की है। नागपुर नगर निगम चुनाव के बाद अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने IUML के 2 पार्षदों का समर्थन लिया था। दरअसल 145 सीटों वाले नागपुर नगर निगम में बीजेपी को सिर्फ 62 सीटें मिली थीं और यह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी थी। सत्ता बरकरार रखने के लिए उसे 11 और पार्षदों के समर्थन की जरूरत थी। तब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 पार्षदों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब भाजपा खुद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन लेने से कभी हिचकिचाई नहीं है, कभी गुरेज नहीं की है, फिर राहुल गांधी ने उसे सेकुलर बोलकर क्या गलत कर दिया।